मेरा नाम है अभिनव और आज मैं फिर से एक नई वैल्यूएबल कंटेंट लेकर के आ गया हूँ आप सभी के लिए। जी हाँ, आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में बेंचमार्क इंडाइसेस क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, कैसे आप इनको ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए करते हैं बात की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं बात की शुरुआत। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके घर के बगल में एक बहुत ही फेमस फल का बाजार है, मतलब फ्रूट्स मार्केट है। वो बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना बाजार है। तो वहाँ के जो वेंडर्स होते हैं ना, उन्होंने क्या सोचा कि चलो क्यों ना एक ऐसा बास्केट बनाया जाए फलों का जो जिसमें 10 बहुत ही एक्सपेंसिव फलों को रखा जाए और उन फलों के प्राइसेस के हिसाब से उनमें उस बास्केट को वेटेज दिया जाए उन फलों का। तो जिस तरह से वो फल मूव करेंगे, जैसे जैसे उनका प्राइसेस मूव करेगा वैसे वैसे उस बास्केट का भी प्राइस मूव अप या डाउन करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए वहाँ पे 10 फलों को रखा गया, जैसे कि सेब, अनार, केला, अंगूर, नाशपाती, ये सब सारे 10 फल हैं। और इनमें जो सबसे महंगा है उसको उतना ज़्यादा वेटेज दिया गया, जो उससे थोड़ा सा कम महंगा है उसको उससे थोड़ा सा कम वेटेज दिया गया, जो उससे थोड़ा कम महंगा है उसको उससे थोड़ा सा कम वेटेज दिया गया। ऐसे कर करके 10 फलों को उसमें पूरा अरेंज किया जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि पूरा बास्केट क्रिएट कर दिया जाता है, बास्केट को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने लगते हैं बास्केट के। कैसे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें एप्पल को रखा गया है। अब एप्पल की उसमें बहुत ही तेज़ी से बिक्री हो रही है, सेल हो रही है एप्पल की। तो वो अफेक्ट कर रहा है उस बास्केट के प्राइस को चेंज कर रहा है। जितना वेटेज है उसका उस हिसाब से उस बास्केट को चेंज करेगा वो। ठीक है, ये बास्केट हो गया पूरा 10 फलों का, मतलब 10 फलों का बास्केट है। उस जिस जिस फल का जितना वेटेज वो उतना अफेक्ट करेगा उसके प्राइस को चेंज होने में। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेंचमार्क क्या होता है। मान लीजिए उस बास्केट का प्राइस 1000 से स्टार्ट हुआ और ईयर के एंड तक उसका प्राइस हो गया 1500 रुपये। मीन्स कि 50% का रिटर्न दिया उस बास्केट ने। किसी ने उस बास्केट में इन्वेस्ट किया होता तो उससे 50% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। तो बेंचमार्क क्या होता है, बेसिकली उस बास्केट के हिसाब से दूसरे फलों को भी ट्रैक किया जाएगा कि उस बास्केट के हिसाब से एप्पल ने कितना रिटर्न दिया। मान लीजिए एप्पल का प्राइस 100 रुपये था और ईयर के एंड में वो 120 हो पाया, तो मात्र 20% उसने चेंज हुआ, उसमें चेंजेस आए। तो बास्केट 150, मतलब 50% का रिटर्न बास्केट में मिला, विज़ एप्पल में मात्र 20% का रिटर्न मिला। तो यही बेंचमार्क बेसिकली इससे ही बोलते हैं कि एक मतलब ये मार्क सेट किया जाता है, उसके हिसाब से अदर इंडिविजुअल्स को देखा जाता है कि उसने कितना रिटर्न दिया। मान लीजिए जैसे अभी आपको मैंने बताया कि बास्केट ने 50% का रिटर्न दिया, सेब ने मात्र 20% का रिटर्न दिया। वहीं पे अंगूर है जो 60% इंक्रीज हुआ उसके प्राइस में, उसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया। इसे बोलते हैं आउट परफॉर्म करना। और सेब ने जो कि उससे कम बढ़ा तो उसे बोलते हैं अंडर परफॉर्म करना। तो ऐसे ही सेम हमारे स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस भी होते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली इंडिया में दो स्टॉक मार्केट के जो दो स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेशनल है, एक बीएसई है, एक एनएसई है। ठीक है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दो स्टॉक एक्सचेंजेस पे दो मेजर बेंचमार्क इंडाइसेस है। कौन से एनएसई पे हो गया आपका निफ्टी 50। इसमें क्या है कि टॉप 50 मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 50 स्टॉक्स को रखा गया है और उसी के हिसाब से निफ्टी के प्राइसेस अप या डाउन होते हैं, मतलब मूव करते हैं। जिसका जितना वेटेज है वो उसके प्राइस को उतना अफेक्ट करता है चेंज होने के लिए। ऐसे ही हमारा सेंसेक्स है।
जिसमें टॉप 30 इंडिया के मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक्स को रखा गया है, जिसका जितना वेटेज है वो उसको उतना अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए निफ्टी 50 और 20,000 से स्टार्ट होके मान लीजिए 2024 में के स्टार्टिंग में उसका प्राइस था 20,000 और ईयर एंड होते होते उसका प्राइस 25,000 हो जाता है। तो इसने 5,000 का रिटर्न दिया। तो ये परसेंटेज में अगर आप देखो तो ये 25% का रिटर्न देती है। मान लीजिए रिलायंस को देखा जाएगा कि ईयर के स्टार्टिंग में उसका प्राइस था 1000 और ईयर के एंड में उसका प्राइस हो गया 1020, तो उसने रिटर्न दिया 20% का। तो ये तो अंडर परफॉर्म कर रही है, बेंचमार्क इंडाइस निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो बेंचमार्क बेसिकली यही होता है कि एक मतलब मार्क सेट कर दिया जाता है, उसके विज़ देखा जाता है कि इस स्टॉक ने कितना आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया है इस बेंचमार्क इंडाइसेस को। जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 ने एक साल में 25% का रिटर्न दिया और 50 ने 25% का रिटर्न दिया। तो यही होता है कि बेंचमार्क के अराउंड देखा जाता है, उसके विज़ देखा जाता है कि इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया इसके मुकाबले, बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले। तो यही बेसिकली होता है बेंचमार्क इंडाइसेस। तो आज मैंने आपको क्या बताया, पूरा एग्जांपल के साथ, फ्रूट वाला एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि इंडाइसेस क्या होते हैं, उसी बास्केट को इंडाइसेस बोला जाता है। और बेंचमार्क क्या होता है, कैसे हम ये पता करते हैं कि इसने अंडर परफॉर्म किया या आउट परफॉर्म किया है। तो आज आई होप कि आप सभी ने बेंचमार्क इंडाइसेस को पूरा डिटेल में जाना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, लर्निंग करते रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वीडियो देखकर ही, ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो घर में बैठे मत रहिए, लर्निंग भी करते रहिए। चलिए नमस्कार।